नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए की एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। चाइना इस देश में एक बस रूट है जिसका नंबर है 375, जो कि युआन मिंग युआन से प्रेग्नेंट हिल्स तक का सफर तय करती है। एंड ये दोनों ही जगह के बीच में ज्यादा फासला नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। इट्स हार्डली 16 किलोमीटर। एंड गाइस, ये वैसी ही बस है जैसी कोई नॉर्मल बस होती है, जो कि आमतौर पर लोगों को उनके घर तक पहुंचाती है। लेकिन यह वाली बस लेट नाइट काम करने वालों के लिए है। एंड गाइस, ऐसे ही 14 नवंबर 1995 के आधी रात में यह बस अपने उसी नॉर्मल रूट में चल रही थी। एंड एक जगह पे इस बस ने देखा कि कुछ पैसेंजर्स खड़े हैं। वहां पे उन्होंने बोला बस रोका। उस जगह का नाम था समर पैलेस। उस जगह पे कुछ 4 लोग खड़े थे। एक थे कुछ लाइक हस्बैंड वाइफ, लग रहे थे कपल थे, और एक बूढ़ी औरत और एक कुछ 20-22 साल का जवान लड़का था। वो दोनों बस में चढ़ गए। बस में चढ़ते वक्त उन्होंने ये बात देखी थी कि चढ़ने से पहले बस के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे। एक था बस का ड्राइवर और एक थी बस की कंडक्टर कपल्स जो थे। बस ड्राइवर के पीछे वाली सीट उन्होंने ले ली। जो बूढ़ी औरत थी और जो लड़का था, उन्होंने आमने सामने वाली एक सीट ले ली। आमने सामने बैठ गए थे वो दोनों। एंड गाइस, उस वक्त रात में कुछ 2 बज के गुजर चुके के थे। ये जो बस थी या इसकी आखिरी सवारी होने वाली थी। मतलब ये चीज कंफर्म थी कि ये सवारी हो जाने के बाद ये बस डेपो में जाके पार्क होने वाली थी। लेकिन गाइस, रास्ते पर इतना ज्यादा फॉग था, इतना ज्यादा कोहरा था कि बस के लाइट्स ऑन थे, फिर भी दिख नहीं रहा था ड्राइवर को आगे कुछ भी। विजिबिलिटी टोटल 0 थी। एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। तो इसके लिए बस ड्राइवर ने ये ली बात सजेस्ट करी थी सारे इन लोगों को, कि एक एडवाइस मांगी थी कि क्या हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए या फिर हम दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए। तो जो कंडक्टर थे, जो लाइक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का था, उन दोनों ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि हाँ, हमें दूसरे रास्ते से गुजरना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बस ड्राइवर के पीछे बैठे हुए कपल्स थे, उन्होंने इस बात को नकार दिया था टोटली कि नहीं, हम लोग को बस इसी रास्ते से, हम लोग को 1-2 मिनट का यह रास्ता है, हम लोग चल के पहुंच जाएंगे हमारे घर पर, तो हमको इसी टर्न पर उतार दीजिए। गाइस, यह इस रूट का फाइनल टर्न था। अगले टर्न से ये जो बस ड्राइवर था, ये सारे पैसेंजर्स को उतारने वाला था, उनके घर तक पहुंचाने वाला था। लेकिन जो कपल्स थे वो वहीं पर उतर गए। अब बस में सिर्फ 4 लोग बचे थे। अंधेरी रात थी। उस वक्त रास्ते में एकदम सन्नाटा था। जंगलों जैसा रास्ता था। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था और इतना सन्नाटा था कि किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी, सिवाय उस बस के इंजन की। किसी चीज की आवाज नहीं थी। एकदम साइलेंट था, पिन ड्रॉप साइलेंट। बस में कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो ऑफ कोर्स वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। बस उनके पास एक ही ऑप्शन बच रहा था कि अंधेरी रात में बस अपनी खिड़की के पास बैठ के वो बाहर का जो नजारा है वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। जो ठंडी हवा आ रही है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। वो जो बूढ़ी औरत थी वो यही सब कुछ करके अपना वक्त काट रही थी। एंड उसी वक्त बस ड्राइवर ने बस को इमीडिएट ब्रेक लगाया। वो जो लड़का था, लाइक वो इमीडिएट शॉक्ड में उसने उस बस ड्राइवर पर चलाए कि ये सब कुछ क्या है। आधी रात में ऐसे सुमसांग जगह पर आप गाड़ी कैसे रोक सकते हो? दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पर कितनी ठंड है? बस ड्राइवर पीछे मुड़ा, पलटा। उसने कहा कि ध्यान से देखो, रास्ते के बीच में 3 लोग खड़े हैं। उन्होंने इशारा किया है बस को रोकने का। बस ड्राइवर और उस लड़के की बात चल ही रही थी। एंड उसी समय वो तीनों लोग बस के अंदर आए, ऊपर चढ़े। एंड उन तीनों को देख देख कर बस में जितने भी लोग थे सब के सब डर गए थे, एकदम शॉक्ड हो गए थे कि ये सब कुछ क्या है। उन तीनों में कुछ भी खराबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने राजा महाराजाओं के समय के कपड़े पहने हुए थे। एंड ऐसे लग रहे थे कि ये बहुत ज्यादा मैले कपड़े हैं। ऐसा लग रहा था या तो ये लोग मिट्टी से आए हैं या फिर ये सालों साल से इन कपड़ों को धोया नहीं गया है। एंड एक वियर्ड बात थी उसमें कि जो बीच में खड़ा इंसान था ना, उसके जो दोनों हाथ थे वो बाकी लोगों के ऊपर थे। ऐसा लग रहा था कि बाकी जो 2 हैं वो इस बीच वाले इंसान को सहारा दे रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा था कि ये जो बीच वाला आदमी है उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। एंड बाकी जो 2 लोग हैं वो उसे घर तक पहुंचा रहे हो। लेकिन उनके कपड़ों का क्या, वो इतने ज्यादा अलग क्यों हैं? जैसे ही वो तीनों उस बस में चढ़े थे, वो जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ज्यादा शॉक थी, लाइक वो अनकंफर्टेबल थी। उसने उस कंडक्टर को जाके ये वाली बात कही थी कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इन तीनों के बारे में। लाइक मुझे कुछ तो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इन तीनों के बारे में, लाइक कुछ तो गलत है।
फिर उस कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत की बातें सुनने के बाद ये वाली बात कहा कि मैं भी इस बात को अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे पास में ही थोड़े ही मिनटों की दूरी में एक थिएटर है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं, ये तीनों ये उसी थिएटर से आए हैं। ड्रामा वाले लगते हैं। ये लोग फिर उस बूढ़ी औरत को और ज्यादा ऐसा अनकंफर्टेबल महसूस होने लग गई थी वो, क्योंकि वो जो लड़का था जवान, वो तो शांत हो गया था कंडक्टर की ये सारी बातें सुनकर। लेकिन वो बूढ़ी औरत ना बहुत ज्यादा अलर्टेड हो गई थी कि अगर ये रामा वाले हैं तो ये कंडक्टर आके हमें क्यों कंसोल कर रही है। वो लोग भी ये बात बता सकते थे हमें। एंड अगर उस बीच वाले ने ज्यादा पी रखी है तो उसके जो बाल हैं वह उसके पूरे चेहरे के ऊपर क्यों हैं। ये सारे सवाल उस बूढ़ी औरत के दिमाग में चल रहे थे। बहुत सारे एकदम खिचड़ी पक रही थी। और फिर से उस बस में वही वाला सन्नाटा छा गया जो कि कुछ समय पहले था। एंड ये जो सवाल थे ना, उस बूढ़ी औरत के दिमाग में घूम रहे थे बार बार। तो फिर वो बूढ़ी औरत ना अवॉइड नहीं कर रही थी इन बातों को। वो अपनी ही नजर से उन्हीं तीनों लोगों को बार बार देख रही थी। अपने साइड आय से उन तीनों को देख रही थी। एंड गाइस, एक बात बोलूं, अभी ना रास्ता कुछ ज्यादा बचा ही नहीं था। बहुत नजदीक थे वो लोग उस प्रेग्नेंट हिल से। बस पहुंचने ही वाले थे। एंड बस अभी उसी रूट पर आ गई थी जिस रूट से उनको ऑलरेडी ट्रेवल करना था। लेकिन उन्होंने एक टर्न लिया था। सो अब वो अपने डिफॉल्ट रास्ते पर आ चुकी थी। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। बस में कुछ भी आवाजें नहीं थी। एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। पूरा सन्नाटा था वो। जो बस ड्राइवर था, अभी उसको बहुत ज्यादा नींद आने लग गई थी। उसकी आंख एकदम लग रही थी। बट धीरे से उसको थोड़ा सा होश आया। उसने देखा कि उसके बस के पास से एक काली बिल्ली गुजरी। उसकी आंखें बढ़ी हुई। उसने इमीडिएट ब्रेक लगाया। वो जो बूढ़ी औरत थी वो झटके से उस लड़के के ऊपर जाके गिर गए। एंड उस लड़के ने पूछा कि क्या आप ठीक हो। एंड उस बूढ़ी औरत ने अपना मुंह चढ़ा के कुछ भी नहीं कहा। एंड वो चुपचाप से अपने सीट पर झांक बैठ गई। एंड गाइस, थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत फिर से खड़ी हुई। एंड उसने चिल्लाना शुरू किया कि उसका जो पर्स था वो उसे मिल नहीं रहा था, गायब हो गया है। एंड उसका कहना यह था कि पिछले बार जब बस वाले ने अपना ब्रेक लगाया था, उस समय यह जो लड़का था उसके सामने जो बैठा था, उसने उसका पर्स चुरा लिया था। ये सब कुछ सुन के वो जो लड़का था बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने पर्स बिल्कुल भी नहीं चुराया। अगर आपको चाहिए आप मेरी तलाश ले सकते हो। लेकिन वो बूढ़ी औरत उस लड़के की एक भी बात नहीं सुन रही थी। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी इसमें कोई भी आई एम लिटरली इनोसेंट। वो बूढ़ी औरत ने उसको एक चमाटर दिया था। उस समय एंड ही वॉज वेरी शॉक्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। ये सब कुछ ड्रामा देखने के बाद वो जो बस कंडक्टर एंड वो जो बस ड्राइवर थे, उन्होंने बोला कि शायद से आपको ये सारी चीज यहाँ पे नहीं करना चाहिए। आपको बस से नीचे उतर जाना चाहिए। यहाँ पे पास में पुलिस स्टेशन है, आप वहां पे जाके इसे सॉल्व कर सकते हो। एंड उस समय जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, उस बूढ़ी औरत को वो जिस इंसान के बाल पूरे चेहरे पे आ रहे थे, उसकी हंसी भी उसको सुनाई दे रही थी। एंड उसी समय वो बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का उस बस से नीचे उतर गया। उतरने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाला है। लेकिन वो औरत के चेहरे पर अभी कोई भी टेंशन नहीं थी। शी वॉज वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि उसके सर से ना बहुत बड़ा टेंशन गया है, ऐसा उसकी शक्ल पे लग रहा था। वो लड़के ने फिर उस औरत को पूछा कि आपने ये सारी चीजें क्यों करी? मैंने तो कुछ भी चोरी नहीं करी है। फिर उस औरत ने बोला है कि इतनी आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। सच बताओ तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये सब कुछ कर करके एंड उस लड़के को ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए उस औरत ने उस लड़के को एक कहानी सुनाई। फिर बूढ़ी औरत ने एक बात कही उस लड़के को कि जैसे ही वो जो 3 लोग थे, जब वो लोग बस में चढ़े तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि कुछ तो गलत है इनके साथ। कुछ तो वाइब चेंज है, कुछ तो नेगेटिव है इनके साथ। एंड यही सब महसूस जब मैं कर रही थी तो मैं कॉन्स्टेंटली उनके तरफ अपनी नजर रख रही थी। अपनी तिरछी नजर में हमेशा उनको रखा हुआ था कि कुछ तो है यहाँ पे जो मुझे अभी पता चलेगा। फिर जैसे ही एक हवा का झोंका आया, तो जब वो बीच वाले की जो बाल थे वो जब हवा में उड़े, तो उस समय मैंने देखा कि उसकी कोई शक्ल ही नहीं थी। ही वॉज अ फेसलेस घोस्ट। एंड अगर किसी का चेहरा नहीं है तो ये एक पैरानॉर्मल एंटिटी हो सकती है। एंड जब मैंने तीनों लोगों के पैरों की तरफ भी देखा था तो मैंने एक चीज देखा कि उन तीनों में से किसी के भी पैर भी नहीं है। एंड इससे पहले हम उनके शिकार बनते हैं,
उसी से पहले मैंने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया कि इट्स बेटर कि हम लोग यहां से निकले जल्द से जल्द एंड हमको इनका शिकार नहीं बनना चाहिए। इनका शिकार बनना मतलब जैसे मौत को करीब करना हुआ। ये सारी बातें सुन के वो जो लड़का था वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। उसने उस औरत को एक हक कर लिया था। एंड फिर उस लड़के ने एक सजेशन दिया उस औरत को कि हमारी तो जान बच गई, लेकिन वो जो बस कंडक्टर और वो जो बस ड्राइवर है उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम पुलिस को जाके जल्द से जल्द इत्तला कर देते हैं, शायद से उनकी जान बच जाए। एंड गाइस, आपको भी पता है कि कभी भी ऐसी कोई हॉरर या मिस्टीरियस कोई भी बात होती है तो जो पुलिस वाले रहते हैं वो इस पे इतना ज्यादा गौर नहीं करते, वो इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, ये सब अटेंशन नहीं देते। वो लोग गए, उन्होंने ये सारी बातें बताई, पुलिस को एंड वही हुआ, बिल्कुल भी उनको फोकस नहीं मिला, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिला। एंड ये सारी बातें देखकर वो बूढ़ी औरत और वो जो जवान लड़का था वो वहां से निकल गए ये सोच के कि चलो उन दोनों की जान नहीं बच सकी होगी, लेकिन हमारी तो जान बच गई। लेकिन गाइस, अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो कहानी है, ये जो हॉरर स्टोरी है, ये यहीं पे खत्म हो गई होगी। राइट नहीं, अभी जो मिस्ट्री है, अभी जो हॉरर है, वो तो बस अभी शुरू हुआ है। गाइस, 14 नवंबर को यह वाली बस अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन यह कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची ही नहीं। पुलिस को जैसे ही यह बात का पता लगा, उन्हें याद आई वही बूढ़ी औरत और वह यंग लड़का। फिर वह जो पुलिस वाले थे वह 15 नवंबर के टाइम पे बाहर निकले इस बस को ढूंढने के लिए, आसपास के सीसीटीवी कैमरा में पता लगाने के लिए। तो एक सबसे ज्यादा शॉकिंग बात पता चली, जिस स्टेशन पर या फिर जिस जगह पे वो बूढ़ी औरत और वह यंग लड़का उतरे थे, उस बस के बाहर वहीं तक का सीसीटीवी फुटेज इस पूरे इलाके में कैप्चर्ड है। उसके आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरा में वह बस कैप्चर ही नहीं हो पाई। कहीं पर भी वो बस की विजिबिलिटी ही नहीं थी कि वो बस एडजस्ट भी करती थी या नहीं। इट इज सो स्ट्रेंज, लाइक लिटरली मिस्टीरियस। पूरा दिन उस बस को ढूंढने के बाद वह बस नहीं मिली। उसके अगले दिन लेकिन उनको उस बस का पता चला, एंड जैसे ही उस बस का पता चला वो सब के सब वहां पर भागते हुए गए। जाते समय उनको एक बात पता चली कि ये जो बस है ये प्रेग्नेंट हिल्स के आसपास नहीं है। प्रेग्नेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी हुई मिली है। ये बस सब के सब वहां पे भागते हुए गए। सब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। पूरी पुलिस फोर्स ने मिलकर उस बस को बाहर निकाला। एंड फिर जब बस को बाहर निकाला गया तो उस वक्त जो बस के अंदर मिला उससे सब लोग शॉक हो चुके थे। मैं जब खुद ने सुना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो चुके थे। उस वक्त उस बस में मिली 3 लाश, एक बस ड्राइवर की, दूसरी उस बस कंडक्टर की और तीसरा वह आदमी का जो कि उन दोनों लोगों के बीच में बैठा हुआ था जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। एंड गाइस, आपको पता है कि सबसे ज्यादा शॉकिंग बात क्या थी? सिर्फ 2 दिन हुए थे उन लोगों को मर के, लेकिन इन लोगों की बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ चुकी थी, इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी। सिर्फ 2 दिन के अंदर, वो भी पानी के अंदर। ये पॉसिबल कैसे है? एंड गाइस, ये जो बस थी विदाउट एनी स्टॉप फ्रेग्रेंट हिल से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक इस रिवर में आई। कैसे? इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? फिर पुलिस ने जो पेट्रोल की और टंकी थी उसको ओपन किया। पेट्रोल के टैंक में पेट्रोल का एक बूंद भी नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर था और वो था खून। एंड गाइस, आज तक इनमें से एक भी सवाल का जवाब किसी को भी नहीं मिला इस दुनिया में कि आखिर 2 दिन पुरानी लाश इतनी ज्यादा कैसे सड़ सकती है कि सिर्फ 2 दिन हुआ है, वो भी पानी के अंदर है ये वाली लाश, एंड वो भी डिकम्पोज सड़ चुकी है पूरी तरीके से। हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड एक बस जिसकी जो ताकत है, जिसमें जो पेट्रोल है, वही शायद से सिर्फ प्रेग्नेंट हील्स तक का भराया गया होगा, एंड वो भी प्रेग्नेंट हील्स के कुछ 100 किलोमीटर दूर किसी नदी में पड़ी हुई है। ये ली बस, हाउ इज दैट पॉसिबल? बस ने जब उस बूढ़ी औरत और उस जवान लड़के को जब छोड़ा एक जगह पे, वहीं तक की सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है और उसके आगे की कहीं की भी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है, जबकि हर एक जगह पे सीसीटीवी अवेलेबल है, हर एक रास्ते पर, एंड वो नहीं दिखा। हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड गाइस, सबसे बड़ा सवाल कि वो आसपास के लोग कौन थे जिन लोगों ने उस शराबी इंसान को पकड़ के रखा था? क्या यह कोई भूत प्रेत थे? क्या यह कोई आत्मा थी जिन्होंने उस आदमी को मारा और बाद में बस कंडक्टर और उस ड्राइवर को भी मार दिया? कौन है? आज तक इन सवालों का जवाब किसी को भी नहीं मिला। इट इज दैट मिस्टीरियस। एंड गाइस,
मुझे ना एक बात बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगी थी कि ये बस ड्राइवर ने वही वाला रूट क्यों चूज किया जहां पे वो 3 लोग उसको मिलने वाले थे। क्यों, क्या उसको ये वाली बात पहले से ही पता थी? देखो, इन माय सिंपल वर्ड्स, ये वाली बात कभी भी कहीं पे प्रूव नहीं हुई है कि ये जो मिस्ट्री है, ये कभी प्रूव नहीं हुई है कि क्या हुआ था असल में उस रात में वो बूढ़ी औरत और वो जवान लड़के से क्या है, ये सब चीजों का कनेक्शन। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि वो बस ड्राइवर एंड वो कंडक्टर की मौत बहुत पहले से हो चुकी थी। लेकिन गाइस, फिर भी इसकी रियलिटी क्या है वो मैं आज तक नहीं पता चलेगी। एंड गाइस, मेरा मानना यह है कि आज भी हर रात को बोली जो बस है वो आज भी निकलती है प्रेग्नेंट हिल्स के रास्ते पे निकलने के लिए। आज भी लोगों को वह अपना शिकार बनाती होगी। आज भी वह बस उसी रास्ते पे आधी रात में चलती होगी। सो तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।